राम मंदिर के साथ ही अयोध्या में होने जा रहा मस्जिद का निर्माण पुरातन नहीं आधुनिक होगा मस्जिद, मानवता की सेवा का देगा संदेश। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का नायाब नमूना होगी अयोध्या की मस्जिद। इको फ्रेंडली होगी मस्जिद, इसके साथ ही बनेगा अस्पताल और भव्य लाइब्रेरी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर का निर्माण करने और मुस्लिमों को अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन मिली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तर्ज पर बोर्ड ने इस जमीन पर मस्जिद, अस्पताल, लाइब्रेरी और इस्लामिक कल्चरल से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन किया। फाउंडेशन ने ही मस्जिद के डिजाइन का काम जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्किटेक्चर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर SM अख्तर को सौंपा था। मस्जिद कॉम्प्लेक्स की डिजाइन अब बनकर तैयार है। राम मंदिर के साथ ही आलीशान मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। अयोध्या के विकास में ये मस्जिद कैसे अहम रोल अदा करेगी, जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। लखनऊ में खुला इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का ऑफिस। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण के लिए पहला काम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना का किया। ये फाउंडेशन ही 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद, अस्पताल, रिसर्च सेंटर सहित अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने का काम कर रहा है। लखनऊ में फाउंडेशन का ऑफिस वर्लिंगटन स्क्वायर में है। फिलहाल फाउंडेशन में कुल 9 सदस्य हैं, इसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। फाउंडेशन में शामिल मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग और देश विदेश की जानी मानी हस्तियां मस्जिद निर्माण की रूपरेखा तय करने का काम कर रही हैं। मस्जिद निर्माण के लिए फाउंडेशन ने 2 बैंक अकाउंट भी खोले। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF के सचिव अतहर हुसैन हैं। हुसैन बताते हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के 2 बैंक अकाउंट खोले गए हैं। एक अकाउंट में मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग राशि जमा की जा सकती है, जबकि दूसरे में हॉस्पिटल, कल्चरल सेंटर और कम्युनिटी किचन आदि के लिए धनराशि जमा करने की व्यवस्था है। इसमें से एक अकाउंट ICICI बैंक में तो दूसरा HDFC बैंक में है। जानकारियों के लिए इस्लामिक फाउंडेशन ने अपना वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह वैकल्पिक मस्जिद के निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का लोगो इस्लामी प्रतीक रब अल हिज्ब है। रब यानी 1/4 और हिज्ब का मतलब है एक समूह या पार्टी। 60 हिज्बों में विभाजित कुरान को याद करने का ये आसान तरीका है। अरबी कैलोग्राफिक में इसका प्रयोग मार्कर के तौर पर होता रहा है। अपने आप में ये कई विशिष्टताओं को समेटे हुए है। इस प्रतीक की तरह ही मस्जिद का निर्माण भी पुरातन तरीके से न होकर आधुनिक और अनूठी शिल्पकला से होगा। पूरी इमारत में हिंदुस्तानियत, मानवता और इस्लामिक मूल्यों की झलक नजर आएगी। अयोध्या मस्जिद कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने पर हिंदुस्तानी संस्कृति की झलक मिलेगी। इसके अलावा इमारत में मानवता के मूल्य भी नजर आएंगे। एक तो ह्यूमैनिटीज़ को सर्व करना, खिदमत खल्क कि कॉमन मैन को कैसे आप बेनिफिट करेंगे, उसे जोड़ेंगे, पहला वो है हमारा। दूसरा उसमें इंडियन इथॉस होनी चाहिए, इंडियननेस होनी चाहिए, और तीसरा उसमें है इस्लामिक स्पिरिट होनी चाहिए। तो मस्जिद तो है ही है हमारे पास, उसका पार्ट जो है एक मस्जिद बनेगी जो पुरानी मस्जिद से छोटी नहीं होगी, उसके बराबर होगी या उससे बड़ी हो सकती है।
और उस मस्जिद के अलावा उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बुनियादी हैं जिससे आम आदमी को जोड़ा जा सके। एक लाइब्रेरी हो, कुछ सेंटर हो, कुछ एग्जीबिशंस हो, कुछ डिस्कशंस हो, सेमिनार हो, तो इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ पे, जहाँ पे इस तरीके के जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कंडक्ट हो सके। मॉडर्न लुक में मस्जिद की इमारत की डिजाइन। प्रोफेसर एमएस अख्तर ने 5 एकड़ की जमीन के कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे डिजाइन किया है। इसमें मस्जिद, अस्पताल, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन शामिल हैं। 5 एकड़ जमीन में से मस्जिद की इमारत लगभग 15,000 वर्ग फीट में बनेगी। इसकी डिजाइन मॉडर्न लुक में है। इमारत का आकार अंडाकार है। दूर से देखने पर ये फुटबॉल जैसी गोल नजर आएगी। इसकी छतें गुंबदनुमा और पारदर्शी होंगी। इसकी 2 मीनारें आधुनिक शैली में डिजाइन की गई हैं। मीनारें बिल्कुल सीधी न होकर हल्की गोलाकार नजर आएंगी। इको फ्रेंडली होगी धन्नीपुर की मस्जिद। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद अत्याधुनिक होगी और इसकी बिल्डिंग पूरी तरह इको फ्रेंडली। इसे जीरो एनर्जी बिल्डिंग के रूप में बनाया जाएगा। मस्जिद में रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मस्जिद की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे, यानी इमारत में खपत भर की बिजली यहीं पैदा होगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस इको फ्रेंडली इमारत के बाहरी हिस्से में हरियाली के लिए दुनिया भर से दुर्लभ पौधों को लाकर लगाया जाएगा। 2000 लोग एक साथ अदा कर सकेंगे नमाज। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की मस्जिद का जो खाका तैयार किया गया है उसके मुताबिक 1400 वर्ग मीटर एरिया नमाजियों के लिए होगा, जहां एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद के अलावा यहां आधुनिकतम अस्पताल, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन की डिजाइन भी तैयार की गई है। अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी, तो कम्युनिटी किचन में स्थानीय गरीबों को भरपेट पौष्टिक भोजन मिलेगा। अयोध्या मस्जिद का नाम अभी तय नहीं है। कोई इसे मोहम्मद साहब के नाम पर तो कोई इमाम हिंद रखने की सलाह दे रहा है, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी जहाँ की मस्जिद होती है उसी के नाम से उसे पहचाना जाता है। मस्जिद में जब कुछ भी पुराना देखने को नहीं मिलेगा तो जाहिर है ये भविष्य को दर्शाती हुई मस्जिद होगी। अयोध्या मस्जिद प्रोजेक्ट का आधार है खिदमत ए खल्क, यानी इंसानियत की सेवा। मस्जिद की लाइब्रेरी में हिंदू पुस्तकें भी होंगी। अस्पताल में हिंदू मुस्लिम सभी का इलाज होगा। संग्रहालय निर्माण के सलाहकार क्यूरेटर प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं। तो तय है पूरा परिसर भारत के लोकाचार और इस्लाम की भावना के एक साथ एहसास कराएगा। कंटेम्प्रेरी डिजाइन और एनर्जी एफिशिएंट से युक्त मस्जिद पुरानी यादों में न ले जाकर आधुनिकता और मानवता का जीता जागता उदाहरण होगा। मस्जिद सबके आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि यहाँ हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।